क्या हाल है भाई सब लोग यार। आई होप भाई सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो जो अपना लास्ट लेक्चर था मेरे भाई, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था पैलियोलिथिक और मिजोलिथिक एज के बारे में, और जो इनका साइट्स था उनको भी हम लोगों ने कवर किया था अच्छे तरीके से। तो आज का जो लेक्चर रहेगा अपना, उसमें हम लोग है जो है नियोलिथिक साइट्स को कवर करेंगे। देन उसके बाद हम लोग जो है भाई चाल्कोलिथिक साइट्स की तरफ मूव करेंगे। तो नियोलिथिक, पहले एक बार हम लोग जो है मैप में देखते हैं नियोलिथिक साइट्स, ठीक है। यहाँ पर नियोलिथिक और पय्यमपल्ली है, हल्लूर, कोल्डी हवा, महागरा, चिरांद, दाउजली हार्डिंग, बुरछोम, मेहरगढ़। तो ये कुछ साइट्स है, इनको वन बाय वन कवर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है उनको अच्छे तरीके से कवर करेंगे, बाकी जो सबके थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पता होना चाहिए। तो जो फर्स्ट साइट रहेगा अपना, वो है अपने पास बुरजहोम। बुरजहोम साइट अपने को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखने को मिलता है, और जो श्रीनगर एरिया है, ठीक है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर। इसके साइट से इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अपने को बहुत सारे बोन टूल्स मिले इधर से। अपने को यहाँ जो पिट ड्वेलिंग्स मिले बहुत सारे, मतलब लोग गड्ढा बनाते थे, ठीक है, गड्ढा बना करके और उसमें रह रहे हैं लोग। तो यहाँ से अपने को बहुत सारे पिट ड्वेलिंग्स मिले हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज, बाकी साइड से अपने को सिर्फ आदमी जो है या फिर जो औरत है उसको दफनाया उसके स्केल्टन्स मिलते हैं, यहाँ से अपने को भाई डॉग्स के भी स्केल्टन्स मिलते हैं। तो यहाँ से जो बरियल है ना, वहाँ अपने को डॉग्स के भी स्केल्टन्स मिलते हैं, ठीक है। और एक लास्ट इसकी इम्पोर्टेंट बात है बुर्ज होम की, यहाँ से अपने को कोई भी जो माइक्रोलिथ है वो नहीं मिलता भाई। तो यहाँ से अपने को कोई भी माइक्रोलिथ नहीं मिलता है। यहाँ अपने को बोन टूल्स मिलते हैं और पिट ड्वेलिंग्स है, और जो डॉग्स है उनको उनके मास्टर के साथ दफनाया गया इधर। फर्स्ट साइट अपना जो है कवर होता है बुर्ज होम। सेकंड साइट जो है वो अपना है भाई मेहरगढ़। मेहरगढ़ अभी पाकिस्तान के अंदर है, पहले इंडिया के अंदर ही था। तो मेहरगढ़ जो है, यहाँ से अपने को अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिलता है। और एग्रीकल्चर के अंदर भी मेनली जो वीट और बार्ले है, तो वो यहाँ से डिस्कवर हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है सेकंड, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो भाई यहाँ से बहुत सारे एनिमल रिमेन्स मिले, शिप, गोट, तो इनकी जो है हड्डियां मिली है, ठीक है। और ये अपने को क्या दिखाता है कि ये जो साइट है यहाँ पर एनिमल डोमेस्टिकेशन था। तो ये जो लोग थे भाई, ये जानवरों को पालते थे। अपने को यहाँ आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है। आर्किटेक्चर के अंदर जो अपने को इधर से बहुत सारे घर देखने को मिले, ठीक है, हर हाउसेस देखने को मिले हैं। और ये या तो भाई हाउस स्क्वायर थे, या तो भाई ये रेक्टेंगुलर थे। एनसीईआरटी के अंदर एक चीज और मेंशन है इन घर को लेकर के, कि ये जितने भी घर थे ना, वो चार या चार से ज्यादा, ठीक है, कंपार्टमेंट में डिवाइड, कंपार्टमेंट थे इसके अंदर। तो ये एनसीईआरटी के अंदर चीज मेंशन है, इसको फोकस करना, ठीक है। यहाँ इस साइड के अंदर जो डॉग्स है उनको उनके मास्टर के साथ दफनाया जाता था, या बुर्ज होम के अंदर इसको फोकस करना। और यहाँ पर बुर्ज होम के अंदर कंप्लीट एब्सेंस ऑफ माइक्रोलिथ। तो इनको भाई ये कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल फोकस में रहनी चाहिए, दिमाग एकदम। अगर एग्जाम में पहली बार बैठोगे ना और ये चीजें देखोगे, ईच हाउस, ठीक है, लगेगा गलत है, कंप्लीट एब्सेंस लगेगा गलत है, बट ये ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को जो है बता रहा हूँ। थर्ड चीज है, और थर्ड जो साइड अपनी, वो है चिरांद। चिरांद के बारे में भाई पहले स्टेट अपने को पता है बिहार के अंदर है। और बिहार में जो रिवर गंगा है, और जो रिवर घाघरा है, रिवर घग्गर बोल लो, ठीक है। तो उनके बीच में साइड पड़ती है। और यहाँ से अपने को बोन टूल्स मिले हैं बहुत सारे। तो ये बोन टूल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइट है मेरे भाई। और बुर्ज होम में भी बहुत सारे बोन टूल्स मिले हैं, ठीक है। यहाँ जो है बुर्ज होम के अंदर, सॉरी, मेहरगढ़ के अंदर अपने को अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिला था। यहाँ इसको जो एनसीईआरटी मेंशन है, इसको अर्ली फार्मिंग साइट बोलते हैं।
और वीट, बार्ले, ये यहाँ भी मिला, ठीक है। मूंग, राइस, तो ये चीजें इधर मिलती है। यहाँ अपने को वीट और बार्ले यहाँ भी मिला है मेहरगढ़ के अंदर, और इधर अपने को वीट और बार्ले चिरांद के अंदर भी मिला है। अभी जो फोर्थ साइट है, कोल्डी हवा और महागरा, ये दोनों साइड किधर है, यूपी के अंदर। यूपी में जो बेलन वैली है ना, बेलन रिवर वैली है, उधर मिली है साइट, उधर मिली है ये दो साइट। यहाँ अगर मैप में देखोगे ना, तो ये वाला जो एरिया है ये, ठीक है, ये भी याद रहना चाहिए। और यूपी के अंदर एक और साइट है, यूपी के अंदर एक और साइट है जो है लहुरा देवा। तो भाई लहुरा देवा जो साइट है, यहाँ से अपने को राइस कल्टीवेशन का पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो राइस कल्टीवेट करते थे। देन अपनी जो फिफ्थ साइट रहेगी वो है तमिलनाडु के अंदर पय्यमपल्ली। अगर ये इन साइट्स का अगर पता रहेगा ना कि भाई स्टेट कौन सा है, तो उससे भी बात बन जाएगी एग्जाम के अंदर। सिक्स साइट है अपने पास बेलूर। बेलूर अपने को हावड़ी डिस्ट्रिक्ट है, हावड़ी लिख लो, या हावड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। और रिवर तुंगभद्रा, रिवर अपनी तुंगभद्रा। यहाँ से अपने को बेल्लूर के अंदर से क्या मिला है, यहाँ से भी कल्टीवेशन के ही कुछ चीजें मिली है जो ये लोग कल्टीवेट करते थे। जैसे कि यहाँ से अपने को अर्लीस्ट एविडेंस मिले हैं मिलेट के, और मिलेट के साथ साथ हॉर्स ग्राम, घोड़ा दाल बोलते हैं जिसको। तो बेल्लूर से अपने को ये देखने को मिला है। एक और साइट है इंपॉर्टेंट साइट, वो है अपनी दाउजली हार्डिंग। तो ये अपने को किधर देखने को मिलती है, असम के अंदर। तो ये कुछ साइट थी, ठीक है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट थी। बुर्जहोम है, देन मेहरगढ़, फिर चिरांद, कोल्डी हवा और महागरा बेलन वैली के अंदर, ठीक है। और लहुरा देवा इसमें मेंशन नहीं है इसमें आपके अंदर, बट पता होना चाहिए। और पय्यमपल्ली है भाई तमिलनाडु के अंदर, बेल्लूर हो गया, और अपना दाउजुली। तो ये कुछ साइट्स है न्योलिथिक साइट्स। अभी चलते हैं हम चालकोलिथिक साइट्स के ऊपर। तो भाई जो चालकोलिथिक एज है उसका एक रफली टाइम पीरियड आप लोगों को पता होना चाहिए, जो है अपना 4000 से लेकर के और 1000 बीसी के बीच में। तो एक रफ टाइम पीरियड है, ठीक है। कुछ कल्चर जो थे वो 700 बीसी तक भी चले थे, इसलिए एक जो मेन टाइम पीरियड है वो ये है। अभी चालकोलिथिक एज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टोन तो है ही, अब तक स्टोन यूज हो रहा है। अभी एक नया मेटल जो है वो आ चुका है, तो वो कॉपर है। तो जो चालको है ना, इसको कॉपर बोलते हैं, और जो लिथिक है ये स्टोन है अपना। और जो कॉपर है वो भाई वो फर्स्ट मेटल था जो ह्यूमन ने यूज किया था। आपको जो चालकोलिथिक साइट्स है वो मेनली किधर देखने को मिलेगी, तो ये अपना साउथ इंडिया के अंदर, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर, और जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है इंडिया का, तो उधर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये याद रखना। कहाँ आप लोगों को ये साइट्स जो है बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं है, तो एलुवियल एंड डेंस फॉरेस्ट, तो यहाँ आप लोगों को ये साइट्स देखने को नहीं मिलेगी। अभी एक बार इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर बात करते हैं, क्वेश्चन कभी बन गया तो। क्यों इम्पोर्टेंट है ये, क्या पता चलता है इधर से। तो जो इम्पोर्टेंस है इसकी, सबसे पहले ये लोग भाई जो है आर्ट ऑफ कॉपर स्मेल्टिंग जानते थे। तो जो और रहता है, ठीक है, उसको पिघला करके, उसको गला करके एक हाई टेम्परेचर पे, और ये लोग क्या करते थे, कॉपर निकाल लेते थे। इसलिए चालकोलिथिक एज है, ठीक है। कॉपर का यूज फिर किस चीज के लिए करते थे, जैसे वेपन्स बना लिए कॉपर के, ठीक है, और ऑर्नामेंट्स हो गए, या टूल्स हो गए कॉपर के। तो इन चीजों के लिए यूज करते थे, और ये चीज अपने को यहाँ से डिस्कवर मिली है, डिस्कवर हुई है, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट इंपॉर्टेंस इसका ये। सेकंड है भाई, ये जो जितना भी ये साइट्स देखने को मिलेगा ना चालकोलिथिक, ये इनमें से मोस्टली जो साइट्स है वो क्या है, रूरल सेटलमेंट्स है। अभी जो है टाइम पीरियड है ना, अभी इसी के अराउंड जो टाइम पीरियड था, हड़प्पन, अगर हड़प्पन कल्चर देखोगे ना, तो वो भी तो यही है ना टाइम पीरियड।
से लेकर के और 2500 से लेकर के 1500 BCE तक, ठीक है। बट ये जो था वो अर्बन अर्बन सेटलमेंट्स थी इधर, ठीक है। लेकिन चालकोलिथिक के अंदर अपने को क्या देखने मिलेगा, मोस्टली रूरल सेटलमेंट्स। तो ये मोस्टली रूरल सेटलमेंट, ठीक है। अभी एक बात और समझो, जो ये सेटलमेंट्स है ये किधर है, रिवर बैंक्स पे है। जो जहां नदियां हैं उनके आसपास ये सेटलमेंट्स है, ठीक है। और इसकी वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और ये लोग जो थे भाई पेस्टोरलिस्ट भी थे। अपने जो जैसे जो इनके एनिमल्स थे, जैसे कैटल्स हो गए, ठीक है ना। तो इनको क्या करते थे, चरवाहे भी थे, ठीक है। और अभी जो इनका थर्ड है, ये जो रूरल सेटलमेंट्स थी ये क्या थी, फोर्टिफाइड्स थी। यहाँ फोर्टिफिकेशन देखने में मिलता है। तो जैसे ये एक साइट हो गया और इसके चारों तरफ ऐसे, तो फोर्टिफिकेशन ब्रिक्स के साथ, ठीक है। तो ये लोग ऐसे बनाते थे फोर्टिफिकेशन। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये लोग जो थे भाई पोट्री बनाते थे। पोट्रीज जो थी इनकी वो पहले क्या था, पहले हैंडमेड होती थी, हाथ से बना रहे हैं। बट अभी इनसे शिफ्ट होकर के ये व्हील से बनाने लगे पोट्री, और जो है इसको पेंट करते थे। तो अपने को पेंटेड पोट्रीज मिलती है, और पेंट भी क्या, ब्लैक और रेड कलर में। तो ये भी याद रखना। तो इसको BRW भी बोलते हैं वैसे तो, ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है। तो अपने को जो है ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये तो अपने को याद रहने ही रहने चाहिए, ठीक है ना। अभी चलते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस के ऊपर। इसकी लिमिटेशंस क्या थी, इसकी फर्स्ट लिमिटेशन भाई, अभी आप लोगों को जैसे मैंने ये बताया कि हड़प्पा कल्चर जो है ये भी साथ साथ ही चल रहा है, ठीक है ना। बट ये फिर भी ये लोग क्या करते थे, इनको आर्ट ऑफ मिक्सिंग नहीं आता था। तो ये जो कॉपर रहता है ना, उसको मिक्स करके अगर हम लोग टीन के साथ मिक्स करेंगे तो हम लोग ब्रोंज निकाल लेते हैं। तो इनको ये नहीं आता था, ठीक है। आर्ट ऑफ मिक्सिंग नहीं आता था कॉपर विद टीन। तो ये बल्कि अगर यहाँ देखोगे ना तो इसके साथ साथ क्या चल रहा है, नॉर्थ इंडिया के अंदर ब्रोंज एज भी चल रहा है, बट इनको नहीं आता था ब्रोंज निकालना, ठीक है। सेकंड, ये भाई जो इनके एनिमल्स थे, ठीक है, इसका प्रॉपर यूज नहीं करते थे। अभी आज भी लोग अगर एनिमल्स कोई पाल रहा है, ठीक है, तो दूध वगैरह निकलता है उसको बेचता है, दूध कंज्यूम करता है खुद से। बट ये क्या करते थे भाई, जैसे मिल्क है ना, मिल्क उसको खुद कंज्यूम नहीं करते थे। ये क्या सोचते थे कि जो गाय जैसे बछड़ा रहता है ना, तो उसका उसके लिए है वो मिल्क सिर्फ, ठीक है। वो खुद ये यूज नहीं कर सकते थे। कुछ ट्राइब ऐसी भी थी जिनकी ये मान्यता थी। एंड जो थर्ड इसकी इनकी लिमिटेशंस है, ठीक है। जैसे हड़प्पन के अंदर ये लोग क्या करते थे, राइटिंग इनको आती थी, लिखना पढ़ना आता था, ठीक है, स्क्रिप्ट वगैरह मिली है। बट यहाँ इनको आर्ट ऑफ राइटिंग नहीं आता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी। हड़प्पा साथ साथ चल रहा है, ठीक है। और अगर हड़प्पा के साथ साथ देखोगे तो जो चालकोलिथिक एज है वो भी उसी टाइम पीरियड के अराउंड घूम रहा है। बट इनको ना तो मिक्स करना आता है, ब्रोंज बनाना नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये प्रॉपर यूज नहीं कर रहे अपने एनिमल्स का, सिर्फ और सिर्फ जैसे कोई मर गया एनिमल या उसको मार दिया तो उसको खा लिया, ऐसे यूज कर रहे हैं। और थर्ड भाई, इनको लिखना नहीं आता है। तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंस थी और कुछ इसकी लिमिटेशन थी। अगर क्वेश्चन कभी बनता है मेंस के अंदर है, PCS के अंदर अगर छोटा मोटा क्वेश्चन बन जाए, बस बन सकता है कि चालकोलिथिक एज की जो इंपॉर्टेंस है, उसकी जो लिमिटेशन है उसको बताओ, तो आप लोग इसके बारे में ऐसे लिख सकते हो। अभी जो है इनकी साइट्स के ऊपर चलते हैं हम लोग। तो इनकी जो इंपॉर्टेंट साइट्स है उसको कवर करेंगे। तो भाई अभी जो कल्चर है चारकोलिथिक, उसको एक बार मैप के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ अपने को जो है कल्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये है इसका नाम गणेश्वर, जोधपुर चारकोलिथिक कल्चर, ठीक है। इसका टाइम पीरियड अपने को 3000 से लेकर के 2000 BC तक देखने को मिलता है। और गणेश्वर इसके अंदर जो है अपने को क्या मिले, कॉपर आर्टिफैक्ट्स मिले, ठीक है। और ये जो ये वाला एरिया है ना इधर, अभी इसके जस्ट नीचे यहाँ थोड़ा सा साउथ पार्ट जो है राजस्थान का, और जो थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट है, साउथ ईस्टर्न पार्ट है। तो इधर अपने को सेकंड कल्चर देखने को मिलता है जो है आहार
या बोल लो बनास कल्चर। तो जो बनास रिवर है उसके पास, ठीक है। इसका टाइम पीरियड है 2100 से लेकर के और लगभग 1400 बीसी तक। अभी ये जो कल्चर है भाई, इसके अंदर जो जो राजस्थान का मेवाड़ एरिया है ना, वो उधर देखने को मिलेगा कल्चर, जो मेवाड़ एरिया राजस्थान का। और इसके अंदर अपने को बहुत सारा साइट्स देखने को मिलता है, जैसे कि आहार, जिसको हम लोग भाई तांबावती भी बुलाते हैं। तो आहार को हम लोग तांबावती, तो कॉपर बहुत ज्यादा था इसीलिए आहार है। फिर उसके बाद सेकंड साइट इधर है बाला बालाथल। तो सेकंड साइट है बालाथल, जो अपने को उदयपुर डिस्ट्रिक्ट जो है उधर देखने को मिलता है, उदयपुर के पास। देन भाई थर्ड इसके अंदर जो साइट्स है वो है गिलुंड। ये अपने को भाई जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है उधर देखने को मिलता है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये इसकी तीन इंपॉर्टेंट साइट्स है, ठीक है, किसकी, आहार कल्चर की। और ये किधर है, रिवर अपने को पता लग गया बनास, स्टेट अपने को पता चल गया राजस्थान, ठीक है। अपने को टाइम पीरियड पता चल गया, कुछ साइट्स भी इसकी देख ली हम लोगों ने। अब इसके जस्ट नीचे इधर इस वाले एरिया में, इधर अपने को कौन सा कल्चर देखने को मिलेगा, कायथा कल्चर। तो इसके अंदर अपने को देखने को मिलता है इधर, ऊपर रखते हैं इसको, या कायथा। कायथा कल्चर लगभग लगभग जो अपना 2000 से लेकर के और 1800 बीसी तक, तो ये लगभग लगभग 200 साल तक देखने को मिलता है। इसकी इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है, चंबल। तो ये कौन सी रिवर के किनारे पे सिचुएटेड है, तो चंबल। ये काया था कल्चर अपने को, मतलब यहाँ से लोग जो है यहाँ के चंबल से अपना जो है पानी वगैरह ले रहे हैं। राजस्थान के अंदर है और थोड़ा बहुत एमपी के अंदर है। अभी इसके नीचे जस्ट यहाँ पर, यहाँ पर एक और कल्चर देखने को मिलता है, ये वाला जो एरिया है, इधर अपने को कल्चर देखने को मिलेगा मालवा। तो मालवा कल्चर बोल लो या मालवा कायथा कल्चर बोल लो, इनको कंबाइन करके, ठीक है। ये अपने को देखने को मिलता है 1700 से लेकर के और लगभग 1200 बीसी तक, तो 500 साल ये भी चलता है। और मालवा के अंदर जो कायथा है, ठीक है, कायथा के अंदर अपने पास चंबल रिवर है इंपॉर्टेंट। मालवा कल्चर जो है ये नर्मदा रिवर के आसपास है, तो नर्मदा रिवर जो है उससे ये लोग जो है पानी अपना वाटर सोर्स है इनका, नर्मदा रिवर। इससे अपने को देखने को मिलता है यहाँ से अपने को मिला है पेंटेड पोर्ट्रीज। और जो पोर्ट्रीज है वो आप लोगों को मैंने बताया था, पोर्ट्रीज अपने को ब्लैक एंड रेड वेयर। तो BRW पोर्ट्री चारकोलिथिक एज की थी, ये भी कभी क्वेश्चन बन जाए तो। और इसी के अंदर भाई मालवा के अंदर ही अपने को लार्ज फोर्टिफाइड विलेज देखने को मिले, लार्ज फोर्टिफाइड विलेजेस, ठीक है। तो ये भी इसकी इंपॉर्टेंस है। पेंटेड पोर्ट्री मिली इधर से मालवा कल्चर के अंदर। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है, जैसे कि नवदतोली, नवदतोली हो गया, काया था, तो काया था कल्चर जो है काया था, और नगाड़ा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट है इसकी। अभी लास्ट कल्चर जो इसके नीचे रहता है, एक और चारकोलिथी कल्चर, ये इस वाले एरिया के अंदर। तो यहाँ देखने को मिलता है जोरवे कल्चर, इंपॉर्टेंट है भाई, महाराष्ट्र स्टेट है, ठीक है। जो टाइम पीरियड है लगभग 1400 से लेकर के और 700 बीसी तक का टाइम पीरियड है। इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है, इंपॉर्टेंट रिवर है गोदावरी और भीमा रिवर। तो ये जो रिवर बेसिन है गोदावरी और भीमा रिवर का, ठीक है, उधर अपने को देखने को मिलता है। और जो अहमदनगर है वो वाला एरिया ही है, जो अहमदनगर है ना वो वाला एरिया ही है जोरवे कल्चर का। इसके अंदर इम्पोर्टेंट साइट, दो इम्पोर्टेंट साइट्स है, एक तो है दैमाबाद, ये आप लोगों ने सुना होगा दैमाबाद। और सेकंड इनाम गांव, इनाम गांव। ये आप लोगों को मैंने कवर कराया था भाई, इनाम गांव, ठीक है। इसके बारे में बताया था कि ये जो है गोड नदी है, रिवर गोड, जो भीमा की ट्रिब्यूटरी है, उसके बैंक पे सिचुएटेड है। और यहाँ से अपने को क्या मिला है, एक स्केलेटन मिला है, ठीक है, एक बरियल मिला है। उस बरियल के अंदर, जैसे ये बरियल है ना, तो इसमें एक स्टेट ऐसे स्केलेटन मिला है इंसान का, और जिसका हेड है वो नॉर्थ में है। तो यहाँ से अपने को क्या मिला है, एक स्ट्रेट स्ट्रेट बंदा मिला है, उसका स्केलेटन मिला है, और उसका जो हेड है
वो किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में। तो ये भी पूछ सकते हैं, थोड़ा सा दे करके डिस्क्रिप्शन इसके बारे में, इनाम गांव के बारे में। तो ये कुछ कल्चर है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, न्योलिथिक जो था वो आपको समझ में आ गया होगा भाई, और ये चारकोलिथिक कल्चर्स वगैरह है, थोड़ा क्लियर हो गया होगा अभी माइंड में। एक क्वेश्चन है लास्ट, पीएससी ने पूछा था एक बार, तो वो क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, जितना बड़ा है उसके हिसाब से सोल्व करेंगे, ठीक है। इसको अभी दो को भूल जाओ। एक, बुर्ज होम। बुर्ज होम के बारे में क्या बताया था? बुर्ज होम के बारे में बताया था, बोन टूल्स मिले हैं, पिट ड्वेलिंग्स मिली है इधर से, ठीक है। और जो डॉग्स है उनको उनके मास्टर्स के साथ दफनाया जाता था। माइक्रोलिथ बिल्कुल भी नहीं मिला इधर। तो ये कुछ चीजें बताई थी। तो ये तो है गलत, रॉक कट श्राइन। श्राइन का कोई सिस्टम है नहीं अभी बुर्ज होम के अंदर, न्योलिथिक साइट है अभी, भगवान वगैरह पे इतना इनका फोकस है नहीं। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। अभी तीसरे को देखो। तीसरा क्या है? गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट्स। तो गणेश्वर कल्चर भी बताया, गणेश्वर जोधापुर कल्चर जो सीकर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, उधर। तो कॉपर आर्टिफैक्ट्स है, इसको छोड़ दो। क्या है? चालकोलिथिक साइट है। अब इस इतना ही पता चालकोलिथिक, तो कॉपर समझ में आएगा कि कॉपर तो होगा ही। तो इसका ये गलत है और ये ठीक है, मतलब ये गलत है, ये गलत है, एक गलत है, और तीन ठीक है, तीन ठीक है। तो इन दोनों में से 50-50 हो गया। ये बीच वाला जो भी है, ये हड़प्पा में पढ़ेंगे। हड़प्पा भी कवर किया है नहीं, तो हड़प्पन के अंदर ये पढ़ेंगे, तो वहां इसको देखेंगे, तब ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन इन फ्यूचर आ सकता है। और भी बहुत सारी साइट्स कवर कराई, तो अब की बार जो है क्वेश्चन सेम रहेगा, साइट्स अलग रहेगा, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन अलग रहेगा, वेल नोन फॉर ऐसे करके। तो आई होप भाई आप लोगों को ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा, और जो कंटेंट है भाई वो भी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज चैनल को, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच भाई। कल वाला जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए भाई शुक्रिया, वीडियो को देखने के लिए, प्यार दिखाने के लिए आपका। थैंक यू सो मच।